स्वागत है आप सभी का। देखिए, अभी तक आप सभी ने अपना प्री डीएलएड प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट चेक कर लिया होगा। आप सभी को अपना नंबर पता चल गया होगा। साथ ही साथ कंबाइंड मेरिट लिस्ट से आप सभी को अपना रैंक भी पता चल गया होगा। अब आपको ये जानने का उत्सुकता होगा कि आखिर कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपका नाम गवर्नमेंट कॉलेज में आएगा कि नहीं आएगा, आखिर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संभावित कट ऑफ बताने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा डिटेल एनालिसिस के ऊपर। हमने कंबाइंड मेरिट लिस्ट को कम्प्लीटली एनालाइज किया है। उसके बाद आपको कट ऑफ बताएंगे वर्गवार। आखिर जनरल का कितना कट ऑफ जा सकता है, मेल फीमेल का, ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी में कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, इस बार क्या है, डीएलएड करने वाले बहुत हो गए हैं, तो कंपटीशन थोड़ा हाई है डीएलएड कोर्स के लिए, बीएड कोर्स के लिए, तो कट ऑफ हाई जाएगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। देखिए, अगर हम बात करें डीएलएड के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज कितना है, 1750 सीट, कॉलेज नहीं 1750 सीट है। कॉलेज कितना है तो 18, और एक अनुदान प्राप्त है, तो 19 कॉलेज है टोटल, जिसमें 1750 सीट है। इसी में आपका एडमिशन होना है। अगर प्राइवेट की बात करें तो 4950 सीट है। प्राइवेट सीट कितना है डीएलएड कोर्स के लिए, तो 4950 सीट है। इसी में आपका एडमिशन होना है। अब एडमिशन कैसे होगा, रिजल्ट आ गया है, एग्ज़ाम लेना था व्यापम को, रिजल्ट जारी करना था व्यापम को, जो दोनों काम व्यापम द्वारा कर दिया गया है। अब आगे का काम कौन करेगा, तो एससीईआरटी करेगा। ये एससीईआरटी का वेबसाइट है, ये उसका पेज है, होम पेज है। अब यहाँ पे इस वाले सेक्शन में देखिए लिखा है बीएड एंड डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग। जब भी आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, आप यहाँ से अपना काउंसलिंग फॉर्म डाल पाएंगे। जब भी स्टार्ट होगा हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ काउंसलिंग फॉर्म डालना कैसे ये भी आपको प्रैक्टिकली करके बता देंगे। अभी देखते हैं कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करते हैं, कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, यहाँ पे इस पेज में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रहा सीरियल नंबर। आई होप ये आपको विजिबल होगा, क्लियर होगा। और ये रहा सीरियल नंबर कितना, 571, मतलब सीरियल नंबर ही क्या है, रैंक है। 571 रैंक है, और नंबर कितना है तो आप कहेंगे 77। नंबर कितना है तो आप कहेंगे 77 नंबर है। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से है, तो मेल का कट ऑफ कितना होने वाला है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, 77 प्लस। 77 प्लस अगर आपका है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं प्री डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए। अगर हम फीमेल का बात करें तो आप इसको 2 नंबर कम कर दीजिए, 75 मान के चलिए। अगर 75 प्लस है, फीमेल है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से, तो आपका नाम गवर्नमेंट कॉलेज में आ सकता है। अब देखिए, कट ऑफ हाईली किस पे डिपेंड होता है, तो आप कहेंगे लोकेशन पे। लोकेशन के अकॉर्डिंग कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किस लोकेशन पे आप एडमिशन ले रहे हैं, कौन सा लोकेशन आप चूज़ कर रहे हैं अपने काउंसलिंग में, ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कट ऑफ बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। इस वाले पेज में देखिए, लास्ट वाला रैंक आप देखेंगे तो 1532 है। रैंक कितना है 1532, और नंबर कितना है 74। देख रहे हो रैंक कितना नीचे आ गया और नंबर कितना कम हुआ है, तो 1-2 नंबर ही कम हुआ है, 74 नंबर। तो अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी का, तो मेल का कितना होगा, तो आप कहेंगे 74 प्लस। 74 प्लस है, आप अगर मेल है ओबीसी कैटेगरी से, तो आपका नाम गवर्नमेंट कॉलेज में आ सकता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं हम। देखिए, सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट में ये नंबर कम हो सकता है, ज़्यादा कम नहीं होगा। आप 2 नंबर 3 नंबर कम मान के चलिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। कट ऑफ तो हाई रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर हम फीमेल का देखें ओबीसी कैटेगरी में, तो आप 72 प्लस मान के चलिए। अगर आप फीमेल है ओबीसी कैटेगरी से और आपका 72 नंबर है, उससे ऊपर है, तो आप अपने आप को सेफ मानिए। उसके बाद अगला पेज है, इसमें देखिए रैंक को देखिए 4052 है, और नंबर कितना है 70 है। रैंक है 4052 और नंबर कितना है 70। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप एससी कैटेगरी से मेल हैं, तो आपका कट ऑफ कितना होने वाला है, तो आप बोलेंगे 71 प्लस। अगर आपका 71 प्लस है और आप एससी कैटेगरी से हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। फीमेल में अगर हम देखें तो आप 69 मानिए। अगर आप फीमेल है एससी कैटेगरी से, अगर आपका नंबर 69 है या इससे ऊपर है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। उसके बाद अगला पेज है, इसमें देखिए रैंक कितना है 9632। रैंक कितना है 9632, और नंबर कितना है 66। नंबर कितना है 66, और रैंक कितना है 9632। तो अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का,
तो मेल का आप ये मान के चलिए 66 प्लस होने वाला है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कट ऑफ, और फीमेल का 62 प्लस। तो देखिए, अगर आप इस कट ऑफ के एक दायरे में आ रहे हैं देन डेफिनेटली आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कोर्स करने के लिए डीएलएड प्रोग्राम में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसका होगा, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, लोकेशन का। लोकेशन इसमें गेम चेंजर होता है, इस बात को आप अपने दिमाग में रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम बात करें प्राइवेट में कितना होगा, यूआर का, ओबीसी का और एससी का है और एसटी का, तो उसके लिए कुछ पेज है यहाँ पे, उसको देखिए। अगर हम बात करें जनरल के लिए तो ये देखिए 11,072 रैंक है। रैंक कितना है, 11,072 रैंक, और नंबर कितना है 66। तो आप ये मान के चलिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आपका 66 प्लस नंबर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें इस पेज को देखिए, रैंक कितना है 15,031, रैंक कितना है 15,031 और नंबर कितना है 64, नंबर कितना है 64। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, और आपका नंबर 64 प्लस है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद देखिए अगला पेज, इसमें देखेंगे आप तो रैंक कितना है 27,030 और नंबर कितना है 60, नंबर कितना है 60। तो अगर आप स्केड्यूल कास्ट से हैं, मतलब एससी से हैं, तो आपका नंबर अगर कितना है, हमने कितना देखा अभी नंबर, आप देख सकते हैं 60 नंबर। तो अगर आप एससी कैटेगरी से है और आपका 60 नंबर से ऊपर है तो आपको डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला पेज देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो रैंक कितना है 41,751, रैंक कितना है 41,751 और नंबर कितना है 57। तो अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का तो कितना नंबर तक आपका एडमिशन हो सकता है, तो आप कहेंगे 57 नंबर तक। अगर आपका 57 प्लस नंबर है और आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब इसमें देखिए लोकेशन तो ठीक है, लेकिन इसमें कट ऑफ थोड़ा सा कम इसलिए भी जाता है क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो बहुत सारे लोग करते नहीं हैं प्राइवेट कॉलेज से, इस वजह से कट ऑफ इसमें थोड़ा सा नीचे जा सकता है। तो आगे देखिए जब सेकेंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा, तो ये कट ऑफ और डाउन जा सकता है। तो आप इसमें सभी में -4 नंबर कर सकते हैं, वहाँ तक आपका कट ऑफ नीचे जा सकता है प्राइवेट कॉलेज के लिए। और वहीं पर अगर बात करें हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आप सभी कट ऑफ में 2 से 3 नंबर वहाँ भी माइनस कर सकते हैं। उतना अगर कम करने के बाद आपका नंबर आ रहा है उस कट ऑफ के दायरे में, तो आपका नाम सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट तक आ सकते हैं, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं। ये तो रहा कट ऑफ का बाद। अब आगे क्या, अगर आप इस नंबर के दायरे में नहीं आ रहे हैं और आपने सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में फॉर्म डाला है, तो आगे कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, तो उसमें आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कैसे करना है, ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप चीज़ों को जान सकते हैं और अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। और एक हफ्ता जो टाइम बचा है उसमें एक बेहतरीन तैयारी करके पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेके अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बताना था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उसे भी डिटेल एनालिसिस के साथ कट ऑफ पता चल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।